गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आलम क्लासेज। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स, प्रकाश प्रवर्तन एवं अपवर्तन, ऑल मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन के साथ। इसलिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, वो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ये जानकारी आपके दोस्तों तक पहुंच सके और वे इसका लाभ उठा सके और बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकें। तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश की किरण गमन करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा, आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि कांच सबसे सघन होता है इसलिए वहां प्रकाश की चाल धीमा होता है। क्वेश्चन नंबर 3, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो वहां लगा रहता है, हो जाएगा वहां पे उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण एक अभिसारी दर्पण होता है जिसका क्षेत्र बढ़ जाता है और बहुत से एरिया उसका बढ़ जाता है जिसमें बहुत सारे पीछे के ड्राइवर देख सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, तो मोटर कार में हेडलाइट में उपयोग होने वाला दर्पण है अवतल दर्पण, क्योंकि यह प्रकाश को एकत्रित करके एकदम उसको साफ साफ दिखाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा काल्पनिक। समतल दर्पण में काल्पनिक बनता है और काल्पनिक है तो सीधा बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, किरण आरेख। किरणों को दर्शाने वाला जो होता है उस पर उसको किरण आरेख कहते हैं। नेक्स्ट, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, तो सबसे पहले हम क्षमता के बारे में समझ लेते हैं। क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्षमता का फॉर्मूला D बराबर 1/f होता है, जहां f मीटर में होता है, तो इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो हमें क्षमता दिया हुआ है 2 बराबर 1/f, इसलिए f बराबर 1/2, इसलिए 0.5 हो गया मीटर में। अब इसको हम सेंटीमीटर बदलेंगे तो 0.5 × 100 इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, तो उत्तल लेंस का फोकसांतर पॉजिटिव में होता है इसलिए +50 हो जाएगा, और क्षमता बराबर D/1/f होता है, इसलिए यहाँ प्रयोग करेंगे हम मीटर में। तो पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे तो 0.5 हो जाएगा। वन बाई टू 0.5, इसीलिए D बराबर 1/0.5, तो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10/5 इक्वल टू, जब काट देंगे तो 5 गुना का 10, तो इसका आंसर हो जाएगा +2D, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, तो प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज, और यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस का अभी बताया कि फोकस होता है धनात्मक, तो इसका क्षमता भी धनात्मक होगी, आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो ठीक है, उत्तल लेंस का विपरीत हो जाता है। यहाँ आंसर हो जाएगा ए, ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस में सभी समानांतर किरणें जो पड़ती हैं वो फोकस पर एकत्रित होते हैं। तो जब एक बिंदु पर सभी प्रकाश की किरणें आके मिलती है तो अभिसारी कहते हैं, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अवतल लेंस को कहते हैं, ठीक उसके विपरीत हो जाएगा, वो अभिसारी है तो ये अपसारी लेंस के तरह काम करेगा, सभी किरणों को फैलाता है। आंसर हो जाएगा इसका सी। इसको उदाहरण से देख लेते हैं, एक लेंस ले लेते हैं, अवतल लेंस, समानांतर किरणें पार होंगी और ये अक्ष से दूर चली जाती हैं और फैलती चली जाती हैं, तो इसको कहेंगे अपसारी। आंसर इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो जो पारदर्शी पदार्थ होते हैं उन्हीं का लेंस बनता है। मिट्टी अपारदर्शी है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमेशा प्राप्त होता है, तो वह होता है उत्तल दर्पण में। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल से हमेशा छोटा बनता है, तो अवतल से हमें बड़ा प्राप्त होगा। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के प्रवर्तन के केवल 2 ही नियम हैं। आंसर हो जाएगा बी। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये हो गया पहला नियम, और दूसरा हो गया कोण के बारे में, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यह हो गया दूसरा नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो वो अभिलंब से निकट आ जाती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। इसको हम उदाहरण देकर समझेंगे। हम एक कांच ले लेते हैं और हवा से प्रकाश आती है इसमें, और इस पे अभिलंब हम खींचेंगे और ये उसका अपेक्षित किरण है और ये रियल में किरण यहाँ से होकर गुजरते हैं, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी कि अभिलंब के निकट आ जाती है। आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस, जिसको हम समान सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है। तो यही बात हुआ था उत्तल दर्पण, पहले भी इस बात हो चुका। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया बढ़ जाता है जिससे दूर तक की वस्तुएं इसमें नजर आ जाती हैं, इसीलिए साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, हमको एफ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इसलिए आर बराबर 2f होता है, इसलिए 2 गुने 10 इक्वल टू 20, इसलिए आर बराबर हो जाएगा 20। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो जिस तरह आपतन कोण और अभिलंब के बीच को आपतन कोण, इसी तरह निर्गत किरण के निर्गत कोण कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। निर्गत किरण व अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोग किया जाता है उत्तल लेंस का, जो हमारा स्टमॉन बक्स वगैरह पहले लेते होंगे बच्चे लोग, जिसमें निकलता था, उसी को सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अवतल लेंस के द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, इसको पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस पारदर्शी होता है, दोनों तरफ से इसके फोकस होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। हम उत्तल लेंस से समझ लेते हैं, दोनों तरफ होता है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह अवतल होता है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है d बराबर 1/f, जहाँ f होता है मीटर में। यहाँ हमें दिया हुआ है d बराबर 1, इसलिए 1/1/f, इसलिए f बराबर 1/1 इक्वल टू 1। अब 1 गुने 100 सेंटीमीटर में बदल देंगे हम इसको, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। और उत्तल लेंस का धनात्मक होता है, इसलिए प्लस 100 सेंटीमीटर, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों अवतल, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम हैं, आंसर हो जाएगा बी, जिसमें पहला होता है अपवर्तन। किसी 2 माध्यम में जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाती है और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं, और दूसरा नियम है कि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण दोनों की ज्या का अनुपात हमेशा स्थिरांक होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, sin i बाय sin r, अभी हमने नियम बताया है। नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस होता है, तो एक उत्तल लेंस होता है दोनों तरफ पतला और बीच में मोटा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, तो आवर्धन बराबर होता है बिंब की ऊंचा दूरी बटा वस्तु की दूरी, आंसर हो जाएगा डी, v/u। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच होता है f/2f, r बराबर 2f, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा f बराबर r/2 या r बराबर 2f, आंसर हो जाएगा ये। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण, आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, तो वहाँ पे आंसर सी गलत हो जाएगा, वास्तविक और सीधा, कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब सीधा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है,
बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, तो उसको कहते हैं गोलीय लेंस, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है, तो जो बाहर की तरफ चमकीला क्षेत्र होता है तो उसको हम कहते हैं उत्तल लेंस दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, तो उसको कहते हैं हम ध्रुव, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है, तो आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है क्योंकि यह अनुपातिक होता है। नेक्स्ट, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है, जिससे प्रकाश गुजरने पर वह उसमें अपवर्तन न होकर वह सीधे पार कर जाती है। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, आंसर हो जाएगा सी, डी। नेक्स्ट, इनमें से कौन पद दर्पण का सूत्र है, तो वो आंसर हो जाएगा 1/u + 1/v = 1/f। इसी को ऑप्शन ए में लिखा गया आगे पीछे कर कर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, तो अक्ष को हम P से निरूपित करते हैं। वक्रता केंद्र को C से, आंसर हो जाएगा ए। यहाँ अक्ष ना होकर अक्षर रहेगा, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की छाल नहीं, यहाँ पर गलत लिखा गया है, यहाँ पर हो जाएगा चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो इसका हो जाएगा आंसर ए, अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण में ही किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में बराबर बनता है, वह उत्तल दर्पण में छोटा बनता है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, तो हम आवर्धन क्षमता डी बराबर जानते हैं 1/f, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, तो मोटा लेंस है तो उसका आवर्धन क्षमता हो जाएगा कम, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/f, यानी कि f जितना ही कम होगा उतना ही आवर्धन क्षमता अधिक होगा और f जितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, तो अवतल दर्पण में ध्रुव और मुख्य फोकस पर के बीच जब रखा जाता है तो इसका बनता है काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, आंसर हो जाएगा सी, काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, तो उत्तल लेंस में प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखा तो उसका हो जाएगा आभासी एवं सीधी, आंसर हो जाएगा बी।
अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो फोकस पर रखा हुआ रहता है तो उसका बनता है अनंत पर। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। उत्तल लेंस के जब मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो इसको अनंत पर बनता है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा जब रहता है तो उसका प्रतिबिंब बनता है अनंत पर बनता है, यानी कि हो गया प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। ठीक है, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होता है तो वह बनता है फोकस पर और अत्यंत छोटा बनता है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अनंत पर रखा हुआ है तो उसका बनेगा फोकस पर। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात विचलन नहीं होता है और सीधा निकल जाती हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा सी, बिना विचलन के निर्गत हो जाती हैं। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात, जितने भी उत्तल लेंस में मुख्य फोकस से गुजरते हैं तो वे सभी अपवर्तन के बाद समानांतर हो जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, वे सभी क्या होती हैं, जितने भी समानांतर आती हैं वे सभी होती हैं फोकस से होकर गुजरती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि फोकस से निकल रही हैं। निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। इसको हम पार के देख लेते हैं। उत्तल लेंस एक ले लिए, मुख्य अक्ष पार लिए और यहाँ प्रकाशिक केंद्र हो गया और यहाँ पर एफ हो गया। जब समानांतर इस पे पड़ेगा तो यहाँ अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष से दूर चली जाती हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,